फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। महाराष्ट्र में मरकजी तफ्तीशी एजेंसी यानी कि ईडी की कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त महाराष्ट्र के मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आई है कि ईडी ने शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने महाराष्ट्र में एक बड़ी कार्रवाई की है। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने अलीबाग में शिवसेना के एमपी संजय राउत की 8 जायदादें और मुंबई के दादर में एक फ्लैट जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई मुंबई के गोरेगांव में प्रवीण रावत के जरिए किए गए पत्राचाल जमीन घोटाले मामले में की गई है। प्रवीण रावत की गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन एंड प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी से मुतालिक गोरेगांव पत्राचाल जमीन घोटाले मामले में कार्रवाई की गई है। 11 करोड़ की जब्त शुदा जमीन में से 9 करोड़ की जायदाद प्रवीण रावत के नाम है और 2 करोड़ की जायदाद संजय राउत की बीवी और बेटी के नाम है। 2018 के इस घोटाले की शिकायत प्रवीण रावत की आशीष कंस्ट्रक्शन, राकेश वाधावन और सारंग वाधावन के खिलाफ भी दर्ज की गई थी। ईडी का मानना है कि संजय राउत को इस घोटाले से हासिल होने वाली रकम का फायदा हुआ है। उन्होंने ये जायदादें इस घोटाले के पैसे से हासिल की हैं। संजय राउत ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि जो जायदाद हमने 2009 में अपनी मेहनत की कमाई से ली थी उसे जब्त कर लिया गया है। हमसे पूछताछ नहीं की गई, ठीक से चेक नहीं किया गया। मेरी बीवी के रकम से ली गई जायदाद को जब्त कर लिया गया है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का 1 रुपया भी साबित हो जाए तो मैं तमाम जायदाद बीजेपी को देने के लिए तैयार हूँ। ईडी ने अलीबाग में जो ज़मीन जब्त की है वो 1 एकड़ भी नहीं है। दादर में मराठी मानूस का फ्लैट जब्त कर लिया गया है। ये महज एक सियासी साजिश और इंतकामी कार्रवाई है। बीजेपी वाले इस कार्रवाई पर पटाखे फोड़ रहे हैं। इस तरह का बयान संजय राउत ने मीडिया को दिया। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए मजीद कहा कि जिस फ्लैट में हमारी फैमिली रह रही है वो 2 कमरों के किचन वाले फ्लैट को जब्त कर लिया गया है। उसके बाद संजय राउत ने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट में लिखा कि असत्य में जीते। संजय राउत ने ईडी के कुछ अफसरान पर जबरी वसूली का इल्ज़ाम लगाया था। आज खबर आई कि संजय राउत के मुतालबे पर मुंबई पुलिस ने ईडी हुकाम की बदनवानी की जांच के लिए एक एसआईटी टीम तश्कील दी है और इस तश्कील शुदा टीम के चलते आज संजय राउत पर ईडी की जानिब से कार्रवाई भी हो गई। इन तमाम पस मंज़र के दरमियान ईडी ने संजय राउत के अलीबाग के 8 प्लॉट और दादर में एक फ्लैट जब्त कर लिया है। संजय राउत ने कहा कि इससे कबल चंद माह पहले महाराष्ट्र हुकूमत को गिराने में मुझसे मदद के लिए कहा गया था। मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था, इसलिए आज ये कार्रवाई की गई है। आज मुंबई पुलिस ने ईडी की बदनवानी की तहकीकात के लिए एसआईटी तश्कील दिया है और आज मेरी जायदादों पर कार्रवाई की गई। इस इत्तेफाक को समझने की ज़रूरत है। संजय राउत ने कहा कि वो किसी के बाप से नहीं डरते, कभी ना कभी उन्हें इन सब चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। मैं जिस घर में रहता हूँ वो एक छोटा सा घर है जो मेरी आबाई जगह है। अलीबाग है, 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं है। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई? मैंने पहले ही राज्यसभा के चेयरमैन को एक ख़त लिखकर खबरदार किया था कि मुझ पर महाराष्ट्र की हुकूमत गिराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि मैंने ऐसा करने से इनकार किया, इसलिए मुझ पर जबरी ईडी के ज़रिए कार्रवाई की जा रही है।